हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग विज्ञान में दूसरे चैप्टर का अध्ययन करना शुरू किए हैं। हालांकि एक चैप्टर का रिवीजन भी हमने जो है पिछले दिनों कर दिया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से दूसरे चैप्टर का रिवीजन नहीं हो पाया था। उसी के आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं दूसरे चैप्टर में। और दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने विरंजक चूर्ण तक पूरा डिटेल पढ़ लिया था। और उसमें हम लोगों को क्या मिला था कि जितने भी साल्ट हैं, जितने भी लवण हैं आपके सिलेबस में रखे गए हैं, उनमें हमको यही पढ़ना है कि ये बनाए कैसे जाते हैं, इनके बनाने की विधि क्या है, इनका भौतिक गुण क्या है और इनका रासायनिक गुण क्या है। इसी क्रम में हम लोग आज की जो चर्चा हमारी होगी वो अगला हमारा साल्ट होगा खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। देखिए, हमेशा अपने दिमाग में रख करके हम लोग इसको चलेंगे कि जो भी हमें पढ़ना होगा, जो भी हमारे सिलेबस में है, चूँकि चैप्टर का नाम है कुछ लवणों की निर्माण विधि, गुणधर्म तथा उपयोग, तो जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए हमें इतनी चीज़ों को दिमाग में रखना होगा कि जिस भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले चूँकि यह रसायन विज्ञान है तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा। जो भी पढ़ेंगे रासायनिक नाम क्या होगा। इसके अलावा इसका सामान्य नाम क्या होगा, लोकल नाम जो होता है क्या होगा। इसके अलावा इसका जाहिर सी बात है रसायन है तो कोई न कोई अणु का सूत्र होगा, अणुसूत्र इसका क्या होता है। और जब अणुसूत्र होगा तो जाहिर सी बात है उसके अणुओं का कुछ न कुछ भार होगा, यानी अणु भार क्या होगा। फिर उसके बाद हम लोग उसके बनाने की विधि की बात करेंगे कि कैसे हम लोग उसको प्रयोगशाला में बनाएंगे। फिर जब बन जाएगा तो होता कैसा है, यानी गुणधर्म की चर्चा हम लोग उसका करेंगे। और गुणधर्म में दो चीज़ें आएंगी, एक भौतिक गुण आएगा और एक रासायनिक गुण आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में चल के हम लोग उसका उपयोग देखते हैं। देखिए, इतनी चीज़ों को हमें पढ़ना रहेगा किसी भी साल्ट के निर्माण में। इसके पहले हम लोग ने देखा है विरंजक चूर्ण को हम लोग इसके पहले पढ़ लिए हैं। इसके अलावा हम लोग कास्टिक सोडा को पढ़ लिए हैं, साधारण नमक को हम लोग पढ़ लिए हैं। तो इन तीनों में हमको यही मिला था कि ये बनाए कैसे जाते हैं, इसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उपयोग हैं। या हम इसमें देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका जो है हम देखते हैं कि इसका सामान्य नाम क्या है, इसका जो है अणुसूत्र क्या होता है, इसका जो है अणुभार क्या होता है, बनाने की विधि, सारी चीज़ें। तो सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस हम इसके साथ भी करेंगे। अब यहाँ पढ़ने के पहले थोड़ा हम लोग देख लें कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं, एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, फुल क्वेश्चन आपका होता है दीर्घ उत्तरी, कि अगर आपसे बनाने के लिए पूछ लिया जाता है कि पूरा, तो उसमें आपको पूरा डिटेल लिखना रहता है, बनाने की विधि से लेकर के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। हाँ, ये अलग बात है कि हम उपयोग में इसमें जो रासायनिक गुण है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लिखेंगे, क्योंकि हम आपको कई पढ़ाएंगे लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में 2 या 3 लिखना है। उसी तरह से भौतिक गुण में भी कई लिखाएंगे लेकिन 2 या 3 कम से कम आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो रासायनिक गुण में से ही निकल करके आता है। और कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ कि 5वां 6वां क्वेश्चन इस तरह का जो आपको आएगा, 6वां 7वां क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरह का। तो यहाँ से ऐसे इसी तरह से इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। ये हमारा सिलेबस में है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। तो अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कर सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कर सकते हैं। नाम पता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आसान है याद करना, सूत्र भी आपका इससे आसानी से आप लिख सकते हैं बिना रटे हुए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम के लिए Na, देख रहे हैं, सोडियम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे, हाइड्रोजन H और कार्बोनेट जानते हैं CO3। तो इस तरह से हमारा NaHCO3 हो जाएगा। इस तरह से बिना रटे हुए हम इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरह, और अगर सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम वही है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। और अणुभार जो होता है इसका 84 होता है, 84 होता है। ठीक है, अब बनाने की विधि की बात हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे।
देखिए बनाने की विधि दिखाई दे रहा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण यानी बेकिंग सोडा का निर्माण यानी खाने का सोडा का निर्माण चाहे अन्य HCO3 का निर्माण जो भी हम कह लें, इसका निर्माण करने के लिए हम लोग देख रहे हैं का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पे किया जाता है। यानी सोडियम कार्बोनेट का विलयन होगा, वो भी जलीय होगा अर्थात तो पानी में घुला होगा और उसी में हम लोग डाल देंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इस तरह से हमको मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी सोडियम कार्बोनेट से मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ कैसे कैसे बन रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो सोडियम कार्बोनेट से मिलता है, तो एक क्वेश्चन ऐसा आपका बन जाता है कि क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तब। तो जवाब हमारा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है या खाने का सोडा बेकिंग सोडा बनता है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसका भी जवाब हमारा ये होगा कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करके करेंगे। तो इस तरह से दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए थियरी हमारी जो मेन चल रही है वो क्या है कि कैसे हम बनाएंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करने के लिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित कर देंगे। अब थोड़ा हम रिएक्शन देखने चल रहे हैं। देखिए बनाने की विधि के लिए हम लोग क्या करें, थियरी आपने क्या कहा कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 के जलीय विलयन में अर्थात यहाँ H2O भी होगा और फिर क्या प्रवाहित कर रहे हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं बनेगा क्या हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा। सूत्र क्या लिख करके हम लोग आए हैं पीछे, NaHCO3, ये हमारा बन गया। और बाकी जो शेष बचेंगे वो हमारे साइड प्रोडक्ट के रूप में हो जाएंगे। और साइड प्रोडक्ट के रूप में जब हो जाएगा तो देखते हैं कोई अगर होता है तो लिखेंगे, नहीं होता तो नहीं लिखेंगे, हमारा मेन प्रोडक्ट से मतलब है बन गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ हम संतुलन की बात आएगी। ओके, तो संतुलन करने की विधि मैं आपको ऑनलाइन बता चुका हूँ, ऑफलाइन बता चुका हूँ, कॉपी पे भी आपके कंप्लीट है और कई बार इसकी चर्चाएं हुई हैं। तो देख रहे हैं कैसे हम किसी भी रिएक्शन को संतुलित करते हैं। एक बार फिर चलते हैं, देखेंगे तीर के बाईं तरफ और तीर के दाईं तरफ जो है उनको तत्वों के परमाणुओं की संख्या देखना रहता है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ सोडियम 2 है और यहाँ सोडियम कितना है, 1 है। सोडियम यहाँ 2 है और सोडियम यहाँ कितना है, 1 है। और यहाँ भी 2 करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जब 2 करना है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। राइट, इसका मतलब यहाँ 2 हम लिख देंगे, हमारा हो जाएगा 2NaHCO3। अब देख रहे हैं क्या, एक बार पूरा देख ले क्या संतुलन हो गया कि नहीं हुआ। देख रहे हैं सोडियम यहाँ 2 है और यहाँ भी सोडियम 2 है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कार्बन 1 और इसको मिला करके यहाँ कार्बन 2, देखिए एक कार्बन यहाँ है एक कार्बन यहाँ है, मिला के कितने कार्बन हुए, 2। और यहाँ भी देख रहे हैं कार्बन कितने हैं, जब 2 यहाँ है तो सभी में इसका गुणा होता सबको है, तो कार्बन यहाँ ये 2 पहुँच गया, इसका मतलब कार्बन यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ भी कार्बन 2, यहाँ भी कार्बन 2, इसका मतलब कार्बन भी संतुलित है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ 3, 1 4 और 4 2 6 हैं। देखिए यहाँ पे 3 और 1 यहाँ पे 4 और यहाँ 2, तो ऑक्सीजन कुल मिला जुला करके कितने हो गए, 6 हो गए। और यहाँ ऑक्सीजन की बात करें, देखें O3 लिखा है और यहाँ जब 2 लिखा है तो कुल मिला के 3 दूना 6, क्योंकि गुणा सब में होगा, बता चुके हैं, फिर जान लीजिए दोनों में गुणा, इसमें सब में गुणा होगा तो 3 दूना 6, यानी कार्बन भी यहाँ ऑक्सीजन भी यहाँ संतुलित है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, H2 लिखा है और यहाँ कितना है, अभी एक H लिखा है, लेकिन 2 जब यहाँ है तो इसका गुणा इसमें हम लोग करेंगे, अपने आप 2 हो जाएगा। तो इस तरह यह भी संतुलित है, कार्बन सारे। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन हमारा है, मैं अलग से लिखूँ, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 हमारा बना 2NaHCO3। यही हमारा आपका खाने के सोडा
बनाने की विधि का रिएक्शन भी है, और ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं, खाने का सोडा कह सकते हैं, बेकिंग सोडा कह सकते हैं, 4 नाम इसके हैं। और यही आपका बन गया, और इस तरह से समीकरण भी संतुलित है और आपका रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, ये पूरा का पूरा रिएक्शन है। और 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों आपको यहीं से मिलेगा। क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट के जेली विलेन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, या सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे, यही रिएक्शन आपका होता है। तो इसमें कहीं आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सारे जवाब आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से अब तक हम लोगों को क्या इसमें मिला कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सामान्य नाम वही खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। अणुसूत्र NaSCO3, अणुभार 84 होता है, और बनाने की विधि ये लिखा गया। ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी बात हम कर लें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब देखने में कैसा होता है, तो आप लोग भी अपने घरों पे भी देखे होंगे किस तरह का होता है। खाने का सोडा आप अक्सर यूज करते हैं, मीठा सोडा के नाम से आप उसको जानते हैं गाँव में। ठीक है, तो हम लोग क्या है देख रहे हैं कि ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। जाहिर सी बात है, एक चूर्ण के रूप में आप ले करके आते हैं, सफ़ेद होता है, क्रिस्टल होता है, मतलब बिल्कुल एकदम रवे के रूप में होता है। और दूसरी चीज़ है कि यह जल में विलेय है। ये 2 महत्वपूर्ण इसके भौतिक गुण हैं। इन दोनों भौतिक गुणों को हम लोगों ने देख लिया कि सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है और फिर ये जल में विलेय होता है, और जल में हम लोग डालते हैं, देखते घुल जाता है। तो इस तरह से ये खाने का सोडा और बेकिंग सोडा की बात आज तक हुई। अब इसके बाद हम लोग इसके अगले टॉपिक की बात करेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और रासायनिक गुण के साथ साथ फिर इसका उपयोग क्या है। अब चूंकि रासायनिक गुण में तमाम प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखेंगे उसको भी, और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसको आप लोग देख लेंगे और कॉपी पे फेयर भी कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।